नमस्कार दोस्तों, न्यूज टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिंदगी में जीत हासिल करनी हो चुनाव में तो बीजेपी से सीखो, और अगर जीती हुई जीत को, हाथ में आई जीत को हार में कन्वर्ट करना हो तो कांग्रेस से सीखो। देखो जी, बाजी जीती हुई थी, हार गए हरियाणा के अंदर। बाजी जीती हुई थी छत्तीसगढ़ में, हार गए। बाजी जीती हुई थी मध्य प्रदेश में, हार गए। दरअसल कांग्रेस हैज परफेक्टेड द आर्ट ऑफ गेटिंग डिफीटेड। हरियाणा के नगर निकाय के चुनाव हुए, कोई शक ही नहीं था कि बीजेपी जीतने जा रही है। आम आदमी पार्टी पिक्चर में नहीं थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दिन बाहर नहीं निकले कि भाई चुनाव हो रहे हैं तो जाके कुछ प्रचार कर लें, सपोर्ट कर लें। कोई फील्ड में नहीं है। कोई बीजेपी कांग्रेस का नेता कहीं पर फील्ड में नजर नहीं आया। 10 नगर निगमों में से 9 में बीजेपी ने जीत हासिल की, और एक पर, माफ कीजिएगा, कांग्रेस नहीं, बीजेपी का ही बागी उम्मीदवार जीता है ना, है मानेसर के अंदर। यहां पर बड़ी जीत मिली है बीजेपी वालों को। कोई 3 लाख से जीता है, कोई 1.25 लाख से जीता है, कोई 2 लाख से जीता है। और कांग्रेस के सबसे जो मजबूत गढ़ थे ना, वहां भी बीजेपी ने उन्हें धूल चटा दी है, मतलब मिट्टी में मिला दिया बिल्कुल। कमाल की बात यह है कि वो कांग्रेस जो हरियाणा की असेंबली में अभी तक प्रतिपक्ष का नेता ही नहीं चुन पाई, वो चुनाव कैसे लड़ेगी? और उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, कोई दिशा नहीं थी, कोई नेतृत्व नहीं था। हालात इस किस्म के थे कि जिसे क्या कहा जाए कि कांग्रेस डजंट वांट टू फाइट, दे डोंट वांट टू विन। उनके अंदर दरअसल क्या है, पागलपन समाया हुआ है, या हम तो बैठे हैं, ठीक है, पार्टी बनी हुई है, हमें क्या करना है। और स्लीपर सेल्स की कमी नहीं है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक भी सो कॉल्ड जिसे कहते, प्रचार में नहीं जाते, सपोर्ट नहीं करते, बोलते ये कोई इलेक्शन थोड़ी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे आदमी का कांग्रेस में क्या काम है? मेरा तो सीधा सवाल है ना, ऐसे आदमी का कांग्रेस में क्या काम है? फिर ऐसे आदमी को उठाकर बाहर क्यों नहीं पटक दिया जाता? कांग्रेस की व्यथा यही है कि कांग्रेस की हालत ये है कि कांग्रेस ना इन सब को, स्लीपर सेल के लोगों को बर्दाश्त करती है। और पिता पुत्र दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा को अपनी बपौती समझते हैं, लेकिन जितवा नहीं सकते किसी को। हरवाने की आर्ट इनको बिल्कुल पक्की हो गई है। मुझे लगता है कि इनको भी कुछ बीजेपी से अच्छी खासी राशि मिलती होगी कि भैया मैदान में मत आना, हम ही राज करेंगे। क्या कहा जाए साहब, कांग्रेस में बिके हुए लोगों की कमी नहीं है। ऐसा लगता है कि जो भी आदमी अपने आप को बेचना चाहता है ना, कांग्रेस ज्वाइन कर ले और वहां जाके कहीं पहुंच जाएगा तो अपने आप को बेच ले, अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, फिर बीजेपी ज्वाइन कर लो, और क्या होगा अल्टीमेटली। या कांग्रेस में रहते हुए स्लीपर सेल की तरह काम करो और कांग्रेस को हरवाते रहो, और पैसे मिलते जाएंगे, पैसे लेते रहो। तो पैसे के लिए खुद को बेच दो, अपनी अस्मिता को बेच दो और पार्टी को बेच दो। यही तो कांग्रेस के अंदर हो रहा है आज की डेट में। बिकाऊ पार्टी है, उनके बिकाऊ मेंबर्स हैं, बिकाऊ उनके ओल्ड चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, बिकाऊ उनके एमपी एमएलए भी हैं। जहां देखो कांग्रेस वाले बिकने को तैयार हैं। गले में टैग लगा, दिस इज माई प्राइस टैग, मैं 2 करोड़ में बिकूंगा, मैं 20 करोड़ में बिकूंगा, मैं 50 लाख में बिकूंगा, मैं 10 लाख में बिकूंगा। 2-4 को छोड़ दो, हर कांग्रेसमैन बिका हुआ आज की डेट में, सड़क पे खड़ा है, आई एम ऑन द सेल। शर्म आती है, पर क्या किया जाए। शुक्रिया।